सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। लड़कियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर पंचायत के रोक वाले वायरल वीडियो की कहानी, ग्राउंड रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर बहस जारी। कांग्रेस नेताओं ने गोडसे और अल कायदा का किया जिक्र। भारत में इस चीज की चमक तो दिख रही है, लेकिन पीछे छिपा अंधेरा क्यों नहीं दिख रहा? नेपाल में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने बालेन शाह को जानिए, महज 3 सालों में कैसे राजनीति में छाए। ढाका पुलिस का दावा, उस्मान हादी की हत्या के मुख्य अभियुक्त भारत भाग गए। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, साल 2025 ने इन पर कैसा असर डाला और आगे की राह क्या होगी? नई साल का रेजोल्यूशन ले रहे हैं और चाहते हैं वो कायम रहे, तो इन 2 शब्दों से बचें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कभी नजदीकियां होने के बाद अब इतनी दूरी क्यों बढ़ी? वुसत का व्लॉग। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की नेवी क्या कर रही है? तनाव के बीच गोलाबारी क्यों? लंदन में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने डाली रुकावट। चिल्लई कला में भी एक्शन मोड, इस बार प्रोएक्टिव क्यों है सेना? डोडा किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश तेज। मैं भारतीय हूँ, चीखता रहा त्रिपुरा का छात्र, नस्लीय हमले का हुआ शिकार, हत्या के 5 आरोपी अरेस्ट, 1 फरार। 750 करोड़ की दौलत ने गैंगस्टर विनय त्यागी को मरवाया। बहन बेटी के खुलासे, हमले की कहानी में कितने किरदार? रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, राजधानी कीव पर दागी मिसाइल ड्रोन, जेलेंस्की ने पुतिन को बताया मैन ऑफ वॉर। तिब्बत की पहचान मिटाने में जुटा चीन, रिपोर्ट में प्रार्थना ध्वज जलाने से धार्मिक प्रतीक हटाने तक कई खुलासे। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। राजस्थान के जालौर जिले के गजीपुरा गांव में 21 दिसंबर को 15 गांवों की पंचायत ने महिलाओं और लड़कियों के स्मार्टफोन रखने पर पाबंदी का निर्णय लिया। बैठक पूर्व सरपंच सुजाना राम चौधरी के घर हुई, जिसमें 65 साल के हिम्मताराम चौधरी ने प्रस्ताव पढ़ा। निर्णय में कहा गया कि पढ़ाई करने वाली लड़कियां आवश्यकता अनुसार फोन रख सकती हैं, लेकिन घर के बाहर शादी या सार्वजनिक कार्यक्रमों में लेकर नहीं जा सकती। ये फैसला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए कहा कि आरएसएस और जनसंघ बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत है, जबकि वो उनकी विचारधारा का विरोधी हैं। इस पोस्ट के बाद कांग्रेस के भीतर और बाहर बहस तेज हो गई और कई नेताओं ने इसके बारे में बयान जारी किए। देश भर में ये चर्चा जारी है। भारत ने पिछले दशक में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ये देश दुनिया का 3रा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। बड़े सौर पार्कों और लाखों रूफटॉप सिस्टमों से बिजली उत्पादन बढ़ा है। सब्सिडी योजनाओं के तहत लगभग 24 लाख घरों में सौर पैनल लगे हैं। सौर ऊर्जा अब कुल ऊर्जा उत्पादन में 20% से अधिक योगदान दे रही है, जिससे कोयले पर निर्भरता कम हुई है। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेंद्र शाह, जिन्हें बालेन शाह कहा जाता है, को नेपाल के आगामी चुनावों में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के साथ गठबंधन कर 5 मार्च को होने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने का समझौता किया। समझौते के तहत बालेन संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि रवि लामिछाने आरएसपी के केंद्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि इनकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी की हत्या के मुख्य अभियुक्त फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख भारत भाग गए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों पहले मेघालय में शरण ली और फिर अन्य माध्यमों से सीमा पार कर गए। इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 6 लोगों ने अपराध कबूल किया है और आरोप पत्र अगले 7 से 10 दिनों में दायर किया जाएगा। 2025 में भारत की राजनीति कई अहम घटनाओं से प्रभावित रही। उत्तर प्रदेश में कुंभ के दौरान भगदड़ में हुई मौतें, भारत पाकिस्तान का सैन्य संघर्ष और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल पैदा की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची SIR को लेकर सियासी विवाद हुआ। साथ ही साल के अंत में आगामी राज्यों के चुनाव जैसे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल
केरल और पुद्दुचेरी की तैयारियों ने राजनीतिक माहौल को सक्रिय रखा। नए साल में लोगों में नया साल नए आप का उत्साह दिखा। सोशल मीडिया और दफ्तरों में जिम, डाइट और जीवन शैली बदलने के संकल्प चर्चा में रहे। लोग वजन कम करना, करियर बदलना या जीवन शैली सुधारना चाहते हैं। हालांकि ज्यादातर संकल्प जनवरी के बीच तक टिकते नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि सही रणनीति, लचीले लक्ष्य और वास्तविक योजना के बिना संकल्प अक्सर असफल हो जाते हैं, जिससे निराशा बढ़ती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते कई वर्षों में उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। कभी ये दोनों पड़ोसी देश करीबी संबंध रखते थे। अफगानिस्तान में गृह युद्ध के दौरान कई शरणार्थियों ने पाकिस्तान में सुरक्षा और आश्रय पाया। हाल ही में पाकिस्तान ने कुछ अफगान शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना शुरू कर दिया। साथ ही दोनों देशों के बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता पर सवाल उठने लगे। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश की नौसेना बंगाल की खाड़ी में अपनी ताकत दिखाने जा रही है। 29 और 30 दिसंबर को वहां भारी गोलाबारी का अभ्यास होगा, जिसके चलते सभी तरह के जहाजों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। बांग्लादेश की ये कार्रवाई पाकिस्तान के नौसेना अधिकारियों के साथ हालिया संबंधों के बाद हो रही है, जिससे भारत के लिए सुरक्षा चिंता पैदा हुई है। लंदन में शनिवार को बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर आयोजित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान अप्रत्याशित हंगामा हुआ। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किया गया था, लेकिन कुछ खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने इसमें हस्तक्षेप कर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। इस घटना ने प्रदर्शन के उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को प्रभावित किया, साथ ही खालिस्तानी तत्वों की मंशा पर भी सवाल खड़ा किया।